क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा-सा नर्म, मीठा और रसीला फल आपके जिस्म के लिए कितने हैरत अंगेज़ फ़वाइद रख सकता है? ऐसा फल जो न सिर्फ़ ज़ायके में मज़ेदार हो बल्कि खून, दिल, दिमाग, हड्डियों, आँखों, हाज़मा और यहाँ तक कि बुढ़ापे के असरात तक पर मुस्बत असर डाल सकता हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाल्लाहु अज़ीम रब्बिल अर्शिल अज़ीम, यशफ़िक या शाफ़ी व काफ़ी व आमीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका हेल्थ कोच डॉक्टर सैयद फैसल जिलानी। तो वो हैरत अंगेज़ फल कौन-सा है? वो है शहतूत। एक ऐसा फल जिसे सदियों से मशरक़ी तिब में ताकत, खून बढ़ाने, जिस्म को ठंडक देने और बीमारियों से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन आज जदीद साइंस भी शहतूत के अंदर छुपे हुए हैरत अंगेज़ ग़िज़ाई अज्जा को तस्लीम करती है। आज हम तफ़सील से बात करेंगे कि शहतूत क्यों खाना चाहिए, इसके जिस्म पर क्या असरात होते हैं, ये किन बीमारियों में मददगार साबित हो सकता है, इसे इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका क्या है और किन लोगों को एहतियात करना चाहिए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि शहतूत आखिर इतना ख़ास क्यों है। बज़ाहिर तो शहतूत एक आम फल लगता है, लेकिन इसके अंदर कुदरत ने ग़िज़ाइयत का एक ख़ज़ाना छुपा कर रखा है। इसमें विटामिन सी, विटामिन के, आयरन, पोटेशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स और बहुत से कुदरती मरकबात पाए जाते हैं, जो जिस्म में सोजिश और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद देते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस वो खामोश दुश्मन है, कह लें, जो वक्त से पहले बुढ़ापा, कमज़ोरी, दिल की बीमारी, शुगर और कई दायमी बीमारियों की बुनियाद बनता है। शहतूत का सबसे बड़ा फ़ायदा खून के लिए समझा जाता है। हमारे यहाँ पुराने ज़माने से कमज़ोरी, खून की कमी और थकन में शहतूत खाने का मशवरा दिया जाता था, और इसके पीछे एक साइंसी वजह भी मौजूद है। शहतूत में आयरन पाया जाता है, जो खून में हेमोग्लोबिन बनाने के लिए ज़रूरी है। जब जिस्म में आयरन कम हो जाता है, तो इंसान को थकन, चक्कर, कमज़ोरी, साँस फूलने का मसला और जब बेजान चेहरे का शिकार जो वो नज़र आता है, शिकार नज़र आता है। शहतूत के अंदर मौजूद विटामिन सी आयरन के जज़्ब को भी बेहतर बनाता है, यानी जिस्म इस आयरन को ज़्यादा मौसर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही जो है थकन महसूस करते हैं, या थोड़ा-सा काम करने के बाद में ही उनकी तवानाई जो है वो ख़त्म होने लगती है। इसकी एक वजह ग़िज़ाई कमी और जिस्म में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हो सकता है। जो शहतूत कुदरती तौर पर जिस्म को तवानाई देने वाली ग़िज़ाई अज्जा फ़राहम करता है, बग़ैर उस नुकसान के जो मसनूई एनर्जी ड्रिंक्स वगैरह या ज़्यादा चीनी वाले मशरूबात देने से मिलती है या उनकी वजह से हासिल होती है। अब बात करते हैं शुगर के मरीज़ों की। बहुत से लोग हैरान होते हैं कि मीठा फल होने के बावजूद शहतूत टाइप 2 डायबिटीज़ में या ज़ियाबितस में किस तरह फ़ायदा दे सकता है। असल में शहतूत के अंदर एक ख़ास कुदरती मुरक्कब पाया जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने और शुगर के जज़्ब होने के अमल को सुस्त कर सकता है। इसका मतलब ये है कि खाने के बाद खून में शुगर अचानक तेज़ी से नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ ऐसी तहकीकात में ये भी देखा गया है कि शहतूत इंसुलिन की हसासियत बेहतर बनाने में भी मदद देता है। ये इंसुलिन जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से खलियों में दाखिल होती है शहतूत की वजह से। लेकिन यहाँ एक अहम बात भी याद रखना ज़रूरी है। इसका ये मतलब नहीं कि शुगर के मरीज़ बहुत ज़्यादा शहतूत खाना शुरू कर दें। हर चीज़ एतदाल में बेहतर होती है। थोड़ी मिकदार में ताज़ा शहतूत एक सेहतमंद ग़िज़ा का हिस्सा बन सकता है, ख़ास तौर पर जब इसे प्रोसेस्ड मीठों की जगह इस्तेमाल किया जाए तो। अब प्रोसेस्ड मीठे तो आजकल लोग बेतहाशा खाते हैं, तो बेहतर है कि शहतूत इस्तेमाल करें। इसके अलावा शहतूत दिल की सेहत के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स खून की नालियों को नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। इसके अलावा इसमें फ़ाइबर मौजूद होता है, जो मुज़र सेहत कोलेस्ट्रॉल जो है उसको कम करने में मदद देता है। जब खून की नालियाँ अगर बेहतर होंगी, तो कोलेस्ट्रॉल भी मुतवाज़न हो, तो दिल पर जो बोझ होता है या दबाव होता है वो भी कम पड़ता है। यही वजह है कि कुदरती ग़िज़ाओं से भरपूर ग़िज़ा दिल की बीमारियों के ख़तरे को कम करने में अहम किरदार अदा करती है। अगर आपको कब्ज़ है या हाज़मा में सुस्ती है या पेट भारी रहने की शिकायत रहती हो, तो शहतूत आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ साबित हो सकता है। इसमें मौजूद फ़ाइबर आंतों की हरकत को बेहतर बनाता है और हाज़मे के निज़ाम को भी मुतवाज़न रखने में मदद देता है। बहुत से लोग तो नहीं जानते कि आंतों की सेहत का ताल्लुक सिर्फ पेट से नहीं बल्कि पूरे जिस्म से है, यानी कि यहाँ तक कि दिमाग और मुदाफ़िज़ निज़ाम से भी है। तो ज़ाहिर है अगर ये तमाम चीज़ें ठीक होंगी तो हाज़मा भी ठीक होगा। एक दिलचस्प बात यह है कि शहतूत को जल्द और बुढ़ापे के असरात के लिए भी मुफीद समझा जाता है।
اس میں موجود جو اینٹی آکسیڈنٹس ہیں، یہ تو آپ کو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اینٹی آکسیڈنٹس کیا کرتے ہیں، تو وہ جلد کے خلیوں کو فری ریڈیکل سے بچاتے ہیں۔ یہ فری ریڈیکل جھرریاں جلد کی ویرونقی اور وقت سے پہلے بڑھاپے کا سبب بنتی ہیں۔ اس لیے قدرتی غذائیں صرف بیماریوں سے بچانے کے لیے نہیں، بلکہ جوانی اور توانائی برقرار رکھنے کے لیے بھی ایک نہایت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ بعض تحقیقات یہ بھی بتاتی ہیں کہ شہتوت دماغی صحت کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، یعنی عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ جو یادداشت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے یا توجہ میں کمی آنے لگتی ہے اور ذہنی تھکن جو ہے ایک عام مسئلہ بن جاتا ہے، تو چونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہے، تو اینٹی آکسیڈنٹ جو ہے وہ دماغی خلیوں کو نقصان سے بچانے میں بھی مدد دیتا ہے، اور شہتوت انہی غذاؤں میں ایک غذا ہے اس کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ شہتوت کھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ تازہ شہتوت کھانا ہے۔ کوشش کریں کہ موسم میں تازہ، صاف اور اچھی طرح دھلا ہوا شہتوت استعمال کریں۔ آپ اسے ناشتے میں شامل کر سکتے ہیں، دہی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا فروٹ سیلڈ میں شامل کر کے کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگ اس کا شربت بھی بناتے ہیں، لیکن یہاں احتیاط ضروری ہے کیونکہ زیادہ چینی شامل کرنے سے اس کے جو کئی فوائد ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ تو خشک شہتوت بھی استعمال کیا جاتا ہے، لیکن خاص طور پر سردیوں میں لیکن یاد رکھیں کہ خشک ہونے کے بعد اس میں قدرتی شوگر جو ہوتی ہے اس کا تناسب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے مقدار کا خیال رکھنا ضروری ہے، خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے۔ اب بات کرتے ہیں احتیاط کی۔ اگر کسی کو شوگر بہت زیادہ رہتی ہو یا وہ شوگر کی دوائیں استعمال کر رہا ہو، تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اسے تو کسی بھی میٹھے پھل کی مقدار پر نظر رکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں زیادہ مقدار جو ہے وہ شہتوت کھانے سے پیٹ خراب یا گیس بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیشہ اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا ضروری ہے۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ قدرتی غذائیں کوئی جادو نہیں ہوتی، صرف ایک پھل کھا لینے سے تمام بیماریاں ختم بھی نہیں ہو سکتی، یعنی ان کا اپنا اپنا الگ الگ فائدہ ہے۔ اصل فائدہ تب ہوتا ہے جب اچھی غذا، مناسب نیند، جسمانی سرگرمی، ذہنی سکون اور قدرتی غذائیں مل کر آپ لیں تو وہ کام کرتی ہیں، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اور صحت جو ہے وہ ایک دن میں خراب بھی نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایک دن میں مکمل ٹھیک ہو سکتی ہے، لیکن روزانہ چھوٹے چھوٹے اور اچھے اقدام اگر آپ کریں تو مستقبل کی بڑی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ شاید یہی قدرت کا خوبصورت اصول بھی ہے، وہ یہ کہ بڑی شفا اکثر چھوٹی چیزوں میں پوشیدہ ہوتی ہے، کبھی ایک بیج میں، کبھی ایک پھل میں، کبھی پانی کے ایک گلاس میں، اور کبھی ہماری روزمرہ کی عادات میں۔ تو اگر آپ نے کافی عرصے سے شہتوت نہیں کھایا تو اس موسم میں اسے اپنی غذا کا حصہ بنانے کی کوشش کریں۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹا سا پھل آپ کے جسم کو وہ غذائیت دے دے جس کی اسے مدت سے ضرورت ہو۔ تو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر یہ معلومات آپ کو مفید لگی ہوں تو اسے اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں، آپ کا ایک شیئر کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ کمنٹس میں اپنے سوالات اور تجربات اور خیالات ضرور تحریر کریں۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ تندرست، صحت مند اور شاد آباد رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔